वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं उन अपने मित्रों, भाई बहनों, सहेली, सहेला, बंधु, बंधा, चुप, बिल्कुल चुप। उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जो अब भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति गाली देता है और उसे गाली देने के बाद जो सुख मिलता है उसे क्या कहते हैं? नहीं। या क्या आप जानते हैं कि आंखें बंद कर लेने पर जो कलर हमें दिखाई देता है वो काला नहीं होता है, वो कौन सा कलर होता है? नहीं। आज के इस दौर में जीन्स और डेनिम्स के बारे में तो बच्चे बच्चे जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है? नहीं। जीन्स इंडस्ट्री में होने वाले परिवर्तन के बारे में तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। सभी को पता है कि स्टार्टिंग में लोग पैंट्स कैसे पहनते थे और अब के जीन्स कैसे आ रहे हैं। औद्योगिकरण के बाद यूरोप में कामगारों और नाविकों को एक ऐसे पहनावे की जरूरत महसूस हुई जो मजबूत हो और देर से फटे। 16वीं सदी में यूरोप ने भारतीय मोटा सूती कपड़ा मंगाना शुरू किया जिसे डुंगारी कहा जाता था। इसे डुंगारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसे मुंबई के डोंगरी किले के पास बेचा जाता था और इससे बने पहनावे को डंगरी कहा जाता था। डंगरी और जींस में फर्क सिर्फ इतना होता है कि जींस को बनाने के बाद कलर किया जाता था और डंगरी को कलरफुल धागे से ही बनाया जाता था। 1600 के स्टार्टिंग में चियरी नाम की एक जगह पर जींस का उत्पादन किया गया। जींस कपड़े का सबसे पहला प्रयोग जेनोवा के नौसेना के नाविकों को पैंट बनाकर किया गया। जीन्स का सबसे पहला प्रयोग जेनोवा में किया गया था, शायद इसीलिए जीन्स को जीन्स बोला जाता है। आजकल का फैशन और जीन्स ये दोनों मिलकर हमको पागल बना रहे। कपड़ों के मार्केट में जो परिवर्तन लाए हैं वो किसी को बताने की जरूरत है नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से आपको गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं और इससे जान भी जा सकती है। ब्रिटिश कायरोप्रैक्टिक एसोसिएशन ने एक सर्वे किया जिसमें यह बात सामने आई, टाइट जीन्स या कोई भी बेहद टाइट कपड़े पहनने से आपके हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है और आपकी जान भी जा सकती है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। खैर, इन सब चीज़ों का मुझसे दूर दूर तक कोई मतलब है नहीं क्योंकि मैं मोटा ही नहीं हूँ और मुझे जीन्स कभी टाइट होने वाली नहीं है। गजब बेइज्जती है। अक्सर कई लोग इंटरनेट पर यह सर्च करते हैं कि मोटे कैसे हो जाएं, तो उन्हें यही रिजल्ट्स मिलेंगे, एप्पल खाओ, बनाना खाओ। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये देखिए आपके डिस्प्ले पर जो आर्टिकल दिख रहा है इसमें 58वें नंबर पर लिखा है एप्पल या बनाना को सिर्फ सूंघने से आपका वेट लॉस हो सकता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे। मैं ऐसे ही बैठ के आर्टिकल स्क्रॉल कर रहा था, तभी मेरे सामने जीन्स से रिलेटेड ये आर्टिकल सामने आ गई। अब हम सभी लोग जानते हैं कि पैसों के लालच में जीन्स पर कितना ज़्यादा अत्याचार हुआ है, लेकिन ये अत्याचार आप देखकर दंग रह जाएंगे। इसमें जीन्स का एक पाँव तो एकदम नैरो है और दूसरा पाँव एकदम खुला हुआ। ये बात बड़ी नहीं है कि ये ऐसा बन गया है, लेकिन आप इसके कीमत को जानेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। इसकी कीमत है लगभग 290 यूरो, यानी कि 26,500 भारतीय रुपए। मिलके हमको पागल बना रहे मादर। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो आप इस साइन के बारे में तो एकदम अच्छे से ही परिचित होंगे। क्या आप जानते हैं कि इस साइन को ऑफिशियली कहा क्या जाता है? बहुत सारे लोगों को ये मालूम होगा कि इस साइन को हैशटैग बोला जाता है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। हैशटैग इसे केवल उसी जगह पर बोला जाता है जहां आप इसे देखते हैं। इसे ऑफिशियली ऑक्टोथोर्प कहते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आप कई सारे ऐसे लोगों के बारे में जानते ही होंगे जो बहुत गाली देते हैं। क्या आप कभी जानने की कोशिश की कि वो जब गाली दे लेते हैं तो उनके मन में ऐसी कौन सी संतुष्टि, कौन सी सुख या कौन सा चैन मिल जाता है उनको? तो उस संतुष्टि का नाम है लैलोकेजिया, जो गाली देने के बाद मन को मिलती है। मैनू मिठा बहुत पसंद है, कद केक ले आया कर। अरे तुमको घंटा मीठा पसंद आ सकता है? जब तुम्हारे अंदर स्वीटनेस टेस्ट करने वाला रिसेप्टर है ही नहीं तो तुम्हें मीठा पसंद आ भी कैसे सकता है? अगर तुम एक बार बिल्लो रानी इस मीठे की बात करती तो मैं मान भी सकता था, लेकिन ये मीठा कभी नहीं। आप लोगों को भी जान के हैरानी होगी कि बिल्लियां और उसके कई सारे रिश्तेदार जैसे शेर, चीता, ये सब स्वीटनेस को अपने जीभ से फील नहीं कर पाते क्योंकि उनके जीभ में वो रिसेप्टर ही नहीं पाया जाता जिससे कि स्वीटनेस को फील किया जाता है।
जब यहाँ बात मीठे चीज़ों की हो रही है तो मैं सोचा आपको अवेयर करा दूँ। मेरा एक फ्रेंड तनीप है, वो खूब सारी मिठाइयाँ खाता है और अब क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? तो डॉक्टर से दवा लेने के बाद अब सिर्फ वो यही गाना गा रहा है। राजा रसगुल्ला नहीं खाऊंगी। मुझे ये बात की श्योरिटी पूरी 100% है कि आप इस साइन को हमेशा कहीं ना कहीं तो अपने डेली लाइफ में देखे ही हैं। क्या आप जानते हैं कि इस साइन का मतलब क्या होता है? सर्कल और एक सीधी लाइन? नहीं ना, तो मैं बता रहा हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर ये ऑन ऑफ वाला ये सिंबल होता है, एक्चुअली ये बाइनरी 1 और 0 को रिप्रेजेंट करता है। बाइनरी 0 का मतलब होता है ऑफ स्टेट और 1 का मतलब होता है ऑन स्टेट। दोनों को कंबाइन करके ऐसा सिंबल बनाया गया है। क्या आपको अपने वो स्कूल वाले दिन याद हैं जब टीचर आके बोलते थे लिसन साइलेंटली? मुझे पूरा यकीन है कि आप इतने बड़े आलसी हैं कि आप ये भी कभी नोटिस नहीं किए होंगे कि लिसन और साइलेंट दोनों ही वर्ड्स में सेम लेटर्स को रैंडमली रीअरेंज किया गया है और इस प्रोसेस को एनाग्राम कहते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब हम धीरे धीरे अपने वीडियो के एंडिंग तक पहुंच ही गए हैं, तो मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगा कि एक बार आराम से आंखें बंद कीजिए और बताइए कि आपको कौन सा कलर दिख रहा है। अब मुझे बहुत सारे लोग यही उत्तर देंगे कि उन्हें आंख बंद करने के बाद ब्लैक कलर दिखा या फिर अंधेरा दिखा, लेकिन साइंटिफिकली आपको वो जो कलर दिखाई दिया आंख बंद करने के बाद उसे आइगन ग्रावो बोलते हैं। है ना कमाल की बात? आज के लिए हमारे वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपको किसी दूसरे टॉपिक वाले वीडियो में। मैं तब तक बस आपको यही कहना चाहूँगा कि बस आप जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं परिश्रम करते रहिए, पीछे नहीं हटिए। आप मेरा ही एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं पहले की वीडियोस बनाता था तो उसमें अच्छी ऑडियो क्वालिटी नहीं होती थी, ना अच्छी वीडियो क्वालिटी होती थी, और तब भी मेरे पास सिर्फ यही फ़ोन था। लेकिन मैं इस फील्ड में काम करते गया, एक्सरसाइज होते गए और आज मैं अब ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ। मैंने तो अपने कुछ पुराने वीडियोस बहुत बेकार थे, मैं उसे प्राइवेट कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ एक आध बचे हुए हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और इस बात को वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जो मुझसे एकदम स्टार्टिंग